Hello everyone, welcome to the platform of Dia Academy. I am Pracheta Gupta and today I am going to teach you a very important lecture which is the endocrine system. ये सिस्टम आपके क्लास 10th ICSE का भी पार्ट है और 10th CBSE का भी पार्ट है। 10th CBSE में आप देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है उसमें लास्ट में एक टॉपिक दिया हुआ है दैट इज़ हार्मोन एंड द हार्मोन कम्स अंडर द एंडोक्राइन सिस्टम। ICSE में ये पूरा एक सेपरेट चैप्टर्स है। इसमें हम आपके बॉडी के सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या उनके फंक्शन होते हैं, सारी की सारी आपकी जो ग्लैंड्स होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। किसी भी सिस्टम को पढ़ने के पहले आप ये चीज़ देखेंगे कि वो सिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो व्हाट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ ग्लैंड दैट रिलीजेस हार्मोन। इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, दैट रिलीजेस हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। देखिए, आपकी बॉडी में दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं, इसके बारे में हम डिटेल में आगे भी बात करेंगे। अभी समझिए कि आपकी बॉडी में दो तरह के ग्लैंड हैं, एक है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड एंड द अदर इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। पहले हम देखें जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनके जो सिक्रीशंस होते हैं दे आर कॉल्ड एज हॉर्मोन्स। और ये ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए ये आपकी कोई ग्लैंड है, इसके पास कोई ऐसी डक्ट नहीं होगी जिस डक्ट की हेल्प से ये अपने टारगेट साइट पे हार्मोन को रिलीज करे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड। इनके पास कोई भी ऐसी डक्ट नहीं होती है जिससे ये अपने सिक्रीशन विच इज़ हार्मोन उसको टारगेट साइट पे रिलीज करें, ठीक है। तो ये भाई ट्रैवल कैसे करते हैं, आगे आप देखेंगे। हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स। तो ये ट्रैवल कैसे करते हैं? ये ट्रैवल करते हैं, इनका सिक्रीशन बगल में इनके जो ब्लड वेसल प्रेजेंट होगी अपना सिक्रीशन ये डायरेक्टली ब्लड में पोर कर देते हैं, ठीक है। ब्लड में पोर कर देंगे तो ये ब्लड स्ट्रीम की हेल्प से ही अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। आगे चलते हैं। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बॉडी एक्टिविटीज़। जो हार्मोन्स होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम से जो हार्मोन रिलीज होते हैं ये अलग अलग बॉडी में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। जब आप एक एक ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे कंट्रोल कोऑर्डिनेट करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल दे दें, जैसे आपके पीछे समझ लीजिए कोई डॉग है, ठीक है, बहुत डेंजरस सा डॉग है, आपके पीछे पड़ गया है, आप बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं। उस समय आपकी बॉडी में जितने भी चेंजेस होते हैं कि आपकी बॉडी में स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, आपकी हार्ट बीट जो है बढ़ जाती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, ये सारे जो चेंजेस होते हैं जो कि आपको उस समय एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आपको रन करने में हेल्प करते हैं, वो सारे के सारे चेंजेस आपकी बॉडी में होते हैं वाया दिस एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट चलें। वर्क्स अलॉन्ग विद द नर्वस सिस्टम टू मेंटेन बॉडी फंक्शंस। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, कभी भी आपने घर में अगर कोई काम किया है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर आपने कभी किसी हॉट प्लेट को टच किया है, बहुत गर्म प्लेट है, तुरंत क्या करोगे? छोड़ दोगे प्लेट को, हाथ हटा लोगे, मम्मी जल गया, ऐसा करते हो। या फिर आप कुछ काम कर रहे हो, कोई भी आपको सपोज करिए कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है, आपको चुभ गया, क्या करोगे? तुरंत अपना हाथ हटा लोगे। ये रिफ्लेक्स एक्शन है, ये बॉडी की एक्टिविटी जो है वो आपके नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रही है, लेकिन सारी की सारी बॉडी एक्टिविटी नर्वस सिस्टम से कंट्रोल नहीं होती है। दूसरा एग्जांपल, जैसे हम चल रहे हैं, ठीक है, हमें कितनी डिस्टेंस पे अपना पैर रखना है, हम गिरेंगे तो नहीं, हम लड़खड़ाएंगे तो नहीं, हमारी बॉडी का पोस्चर सही है कि नहीं, मेरी बॉडी में बैलेंस बना हुआ है कि नहीं, ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये परफॉर्म होती हैं आपके नर्वस सिस्टम से। ब्रेन का एक पार्ट होता है विच इज़ सेरिबेलम, ठीक है, ब्रेन का एक पार्ट होता है विच इज़ सेरिबेलम जो कि आपकी बॉडी को बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। लेकिन बॉडी में और भी तो फंक्शन होते हैं, जैसे आपकी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रही है, बॉडी में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, ग्लूकोज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी तो हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो सिस्टम परफॉर्म करता है वो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है। तो यहीं पे आपने जो चीज़ देखी थी कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने को वेरियस एक्टिविटीज़, वहाँ पे ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों का रोल आता है, ठीक है। आगे देखें। नेक्स्ट इज इट इंक्लूड्स ग्लैंड लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड। ध्यान से सुनिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज द
मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्यों होता है आगे हम लोग देखेंगे। थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पेनक्रियास एक्सेट्रा, बहुत सारी ग्लैंड होती हैं, आगे पूरा डिटेल में देखेंगे कौन कौन सी ग्लैंड है। दीज आर जस्ट सम एग्जांपल्स। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ अ स्लो एक्टिंग बट लॉन्ग लास्टिंग सिस्टम। मतलब कि जो हॉर्मोन्स होते हैं वो एक टाइम के बाद ही रिलीज़ होते हैं, थोड़े अमाउंट में रिलीज़ होते हैं और बहुत ही स्लो रिलीज़ होते हैं, लेकिन इनका जो फंक्शन होता है, जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है, वो इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे चलें। अब है व्हाई डू वी नीड द एंडोक्राइन सिस्टम। एक बात समझिए कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो हमेशा हमेशा इंसान जो होता है वो बहुत मीन होता है। वो कोई भी चीज़ अगर करता है, आज अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमको बोर्ड में रिज़ल्ट अच्छे आ जाएं, हम चाहते हैं कि हम कल लाइफ में बहुत अच्छा कर लें, अपना एम अचीव कर लें, तो अल्टीमेटली क्या होता है, उससे हमें अर्निंग होगी, एक लग्जूरियस लाइफ मिलेगी, आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो पूरे होंगे। क्या आप सेंटर पे क्या है, आप खुद हैं, आपसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, आपके जो एम्स हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, आप उसे पूरा करना चाहते हो, इसीलिए तो आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे भी अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम को देख रहे हैं तो हम इसको देख रहे हैं सबसे पहले कि हमें इसकी क्या ज़रूरत है, हमें क्यों पढ़ना है, इसे क्या ज़रूरत है आखिर इसकी। ठीक है, तो देखें क्या क्या है, क्या ज़रूरत है हमें। पहली चीज़ है टू रेगुलेट बॉडी फंक्शंस। आपकी बॉडी में अलग अलग जो फंक्शन होते हैं, जैसे क्या, ग्रोथ। भाई आप बचपन में इतने से हो, अभी भी आपकी हाइट थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, और इस समय आप जिस एज पे हो, प्यूबर्टी के आसपास में, आप देख रहे होंगे हाइट बढ़ती चली जा रही है ना। आपकी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, बॉडी में हो रही है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बॉडी के अलग अलग फंक्शंस। मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एक होता है कैटाबॉलिज्म, सेकेंड वन इज एनाबॉलिज्म। ठीक है, एक होता है कैटाबॉलिज्म एंड द सेकेंड वन इज एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी भी चीज़ को फॉर्मेशन वाला प्रोसेस, किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम प्लांट्स की बात कर लें, प्लांट्स में वाया फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, तो वो कौन सी प्रोसेस हो गई आपकी, जो फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है दैट इज एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो प्लांट में अगर किसी भी चीज़ का, जैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या हो गया, एनाबॉलिज्म हो गया। लेकिन किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन वाली प्रोसेस, जहाँ पे आप किसी भी लार्जर मॉलिक्यूल को स्मॉलर 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 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दें, इसे बोलते हैं क्या, कैटाबॉलिज्म। कैट, कट करना। ठीक है, कैटाबॉलिज्म से याद करिए, कट करना, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो कट करने वाली प्रोसेस या फिर ब्रेक डाउन वाली प्रोसेस जो होती है दैट इज कैटाबॉलिज्म, और जो फॉर्मेशन वाली प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हेल्प्स मेंटेनिंग होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है आपकी बॉडी के अंदर जो भी इन्वायरमेंट है उसको कंटिन्यूअसली मेंटेन करके रखना। फॉर एग्जाम्पल, हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लें होम्योस्टैसिस का, जिसे बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, एक सिंपल प्रोसेस ले लें विच इज कॉल्ड एज थर्मो रेगुलेशन। थर्मो टर्म से समझिए, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर। ठीक है, थर्मो टर्म इज रिलेटेड विद टेम्परेचर। जैसे आपने सुना होगा थर्मोमीटर, क्या करते हो उससे, टेम्परेचर मेजर करते हो। ठीक है, तो थर्मोमीटर, अच्छा थर्मो मतलब टेम्परेचर, रेगुलेशन का मतलब होता है उस चीज़ को रेगुलेट करना, तो थर्मो रेगुलेशन का मतलब हो गया आपका टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप देखेंगे, अगर आप प्रयागराज से देख रहे हैं मुझे, तो आप ये देख रहे होंगे कि आपके शहर में जब ठंडियाँ होती हैं तो टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट आपका 5 डिग्री 6 डिग्री 10 डिग्री तक चला जाता है। ठीक है, 5 डिग्री हो गया, 6 डिग्री हो गया, 10 डिग्री तक चला गया। लेकिन आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आपके गर्मियों के टाइम पे टेम्परेचर जो है, बहुत गर्मी थी लास्ट ईयर, आपने देखा 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया था। 48 डिग्री सेंटीग्रेड में चले जाइए, आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड में चले जाइए एट द टाइम ऑफ समर। विंटर के टाइम पे आप
-4 डिग्री में चले जाइए, भाई शिमला घूमने चले जाइए, आप -2 में चले जाइए, किसी भी टेम्परेचर में अगर आप जाते हैं, स्टिल अगर आप थर्मोमीटर से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करेंगे तो दैट विल ऑलवेज बी 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, दैट विल ऑलवेज बी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं आप कि सराउंडिंग का टेम्परेचर चाहे जो भी हो, आपकी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर विल बी मेंटेन्ड कॉन्स्टेंटली टू द 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसी को बोलते हैं, मतलब ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया होम्योस्टैसिस का, इंटरनल बैलेंस बना के रखना, जिसमें एक एग्जाम्पल लिया क्या, थर्मो रेगुलेशन का। ऐसे ही आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सपोर्ट्स इमोशनल एंड फिजिकल डेवलपमेंट स्पेशली ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है। अब जैसे ही आपकी एज बढ़ रही है, आप प्यूबर्टी की स्टेज पे आ रहे हो, आप देखते होंगे आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसबैलेंस होता है, बहुत सारी चीज़ें आप कभी ओवरथिंक कर लोगे, कभी सोच लोगे, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़, जब प्यूबर्टी की एज आती है तो बॉडी में अलग अलग डेवलपमेंट होते हैं, मेल में भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं और फीमेल में भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेल में आप देखेंगे, आप लोग अपने आसपास में ही देखेंगे, आप लोग की एज प्यूबर्टी वाली है तो आप देखेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं मेल्स में, जैसे बियर्ड ग्रोथ हो रही है, मुस्टैच ग्रोथ हो रही है, जो वॉइस की पिच है वो बहुत लो होती जा रही है, शोल्डर जो है ब्रॉड होते जा रहे हैं, प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। फीमेल की अगर बात करें, फीमेल के जो शोल्डर्स हैं वो ब्रॉड नहीं होते हैं, स्किन सॉफ्ट होती है, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, प्यूबिक हेयर आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। तो ये सारे जो फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं सब के सब किसकी वजह से होते हैं, आपके इस एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कंट्रोल्स स्ट्रेस रिस्पॉन्स, स्लीप साइकिल एंड एनर्जी लेवल। स्ट्रेस रिस्पॉन्स, जैसे बोर्ड का एग्जाम हो गया, आज रिजल्ट आना है, टाइम दे दिया गया है, आज 10 बजे रिजल्ट आएगा, आप लगे हुए हैं बिल्कुल कंप्यूटर पे बैठे हुए, रोल नंबर डाल रहे हैं, भाई रिजल्ट आया, सबको फ़ोन कर रहे हैं। उस समय उस स्ट्रेस की कंडीशन में आपको जो रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, आपको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, बिल्कुल दिमाग एकदम टेंशन में रहता है, क्या करें, ये सारे रिस्पॉन्सेज जो हैं वो जनरेट होते हैं आपके इस एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से, ड्यू टू सम हॉर्मोन्स, ठीक है। स्लीप साइकिल, आगे चल के जब एक एक ग्लैंड के बारे में आपको बताएंगे तब बताएंगे, एक हार्मोन होता है उसका नाम है मेलेटोनिन, एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपकी स्लीप को इंड्यूस करता है। आप देखेंगे ये साइकिल बनी हुई है कि रात में आपको सोना है, रात में नींद आती है, सुबह आपको उठना है। होता क्या है, ये मेलेटोनिन, इसको ऑल्सो कॉल्ड एज स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन, ठीक है, मेलेटोनिन ऑल्सो कॉल्ड एज स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन। ये हार्मोन बेसिकली जैसे ही डार्क होता है, जैसे लाइट नहीं होती, डार्क होता है, रात का समय होता है, ये हार्मोन रिलीज होता है। इस हार्मोन की रिलीज होने की वजह से हमें रात में जो है वो नींद आती है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैम हमें रात में नहीं, हमको तो दिन में भी नींद आती है। भाई ये जो जेनजी जनरेशन है ना, ये कभी भी कुछ भी कर सकती है, ये रात में सो सकती है, रात में जाग सकती है, दिन में सो सकती है, कुछ भी कर सकती है, ठीक है। लेकिन बायोलॉजिकल क्लॉक जो बना है हमारा, जो डायर्नल रिदम भी बोलते हैं इसे, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके अकॉर्डिंग हमें रात में सोना होता है, सुबह हमें उठना होता है। तो रात में सोना होता है, वो जो नींद होती है, वो जो स्लीप इंड्यूस होती है, दैट इज़ ड्यू टू द हार्मोन मेलेटोनिन, जो कि आपका डार्क में ही रिलीज होता है और स्लीप को इंड्यूस करता है, ठीक है। आगे देखें, एनर्जी लेवल। भाई जब आप बहुत ज़्यादा कोई स्पोर्ट खेल रहे हो, मान लो आप बैडमिंटन खेल रहे हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो, उस टाइम के आपके बॉडी में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है ना। आप एक जगह बैठे हुए हो तब एनर्जी ज़्यादा चाहिए, कि स्पोर्ट्स खेल रहे हो तब ज़्यादा चाहिए। सीधी सी बात है भाई, जब आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो तब आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। उस टाइम आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, स्टोर्ड ग्लूकोज होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, वो आपके ब्लड में आता है, रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है और आपको एनर्जी मिलती है। तो ये सारी प्रोसेसेस भी रेगुलेट होती हैं कैसे, एंडोक्राइन सिस्टम से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इज इट इंश्योर्स ऑर्गन वर्क इन कोऑर्डिनेशन इवन व्हेन वी आर एट रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग रात में सो रहे हैं, ठीक है, सो रहे हैं, तो क्या आपके बॉडी ऑर्गन फंक्शन नहीं करते? करते हैं ना भाई। क्या आपके बॉडी में जो ग्लूकोज है,
क्या आपकी बॉडी में उस समय एनर्जी का जनरेशन नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो ये सारी चीज़ें, हम बिल्कुल रेस्ट पे हैं, हम सो रहे हैं या फिर हम एक जगह बैठे हुए हैं, क्या नहीं होती चीज़ें कंट्रोल्ड मैनर में, कोऑर्डिनेटेड मैनर में? चलती है ना। सारे बॉडी ऑर्गन जो है प्रॉपर फंक्शन करते हैं ना, एट रेस्ट भी करते हैं। तो ये सारा कोऑर्डिनेशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है? इसी एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। ठीक, इतनी सारी चीज़ें बताई आपको कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्या होती है। स्टार्टिंग में याद करिए, एक चीज़ बताई थी कि एंडोक्राइन सिस्टम से जो एक केमिकल रिलीज होता है ब्लड स्ट्रीम में, दैट इज़ कॉल्ड हार्मोन। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि वो हार्मोन बेसिकली क्या होता है। ठीक है, देखिए नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर हार्मोन्स। देखते हैं कुछ पॉइंट इसके। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स मेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। मैसेंजर आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, आप लोग सभी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप का अगर आप प्ले स्टोर पर जाके पूरा नाम लिखेंगे तो वो होगा व्हाट्सएप मैसेंजर। ठीक है, इसके अलावा अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक में भी देखेंगे, फेसबुक का एक अलग ही ऐप आता है। फेसबुक तो एक अलग ऐप है, उसका मैसेंजर अलग आता है, फेसबुक मैसेंजर नाम से, जिसमें आप मैसेज को एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं। तो मैसेंजर का मतलब हो गया एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। अब भाई आप व्हाट्सएप में हैं तो बोल सकते हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कोई भी मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र कर सकें। अब यहाँ पे 2 पर्सन तो हैं, हम एक ही की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो केमिकल मैसेंजर होते हैं, उनका काम होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को एक बॉडी ऑर्गन से, मतलब उसके सिंथेसिस वाली साइट से उसकी टारगेट वाली साइट तक लेके जाना। टारगेट साइट का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे इसका फंक्शन होगा। ध्यान रखिएगा, हार्मोन्स जो है वो अलग अलग जगह सिक्रीट होते हैं और उनका फंक्शन जो होता है वो अलग टारगेट साइट पे होता है। ठीक है, तो दीज आर केमिकल मैसेंजर्स मेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो मैसेज को एक बॉडी ऑर्गन से जहाँ सिंथेसाइज होते हैं वहाँ से अपने टारगेट ऑर्गन तक लेके जाते हैं। राइट, नेक्स्ट, दे ट्रैवल थ्रू ब्लड स्ट्रीम टू टारगेट ऑर्गन्स और टिश्यू। स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 2 तरह की ग्लैंड होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है इसके पास कोई भी ऐसी डक्ट नहीं होती जिसके थ्रू ये टारगेट ऑर्गन तक अपने सिक्रीशन को ट्रांसफर कर सके। इनके पास नहीं होती। जिनके पास होती है दोज आर कॉल्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर सच ग्लैंड्स विच डू नॉट हैव डक्ट्स, दे आर कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड। यहाँ पे अगर कोई एक, मान लीजिए कोई एक एंडोक्राइन आपकी ग्लैंड है, ठीक है, कोई एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली यहाँ पे ब्लड में पोर कर देती है और ब्लड जैसे जैसे आपकी बॉडी में ट्रैवल करता है, हार्मोन उसी के साथ साथ पूरे टाइम ट्रैवल करके आगे जाता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, कंट्रोल स्पेसिफिक फंक्शन लाइक ब्लड शुगर लेवल, ग्रोथ, मूड एक्सेट्रा। अब देखिए, आपकी बॉडी में बहुत सारी अलग अलग टाइप की ग्लैंड्स हैं। हर ग्लैंड से कुछ स्पेसिफिक हार्मोन का सिक्रीशन होता है और ध्यान रखिएगा हर हार्मोन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपने सबसे कॉमन नाम सुना होगा दैट इज इंसुलिन। आई गेस इंसुलिन का नाम आप सभी ने सुना होगा। इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, एक अगर हम एक और दूसरे हार्मोन का नाम बता दें, मान लीजिए आपने अगर सुना हो थायरॉक्सिन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो हार्मोन थायरॉक्सिन। ये देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, एग्जाम्पल के लिए लिखा भी हुआ है। 2 हम हार्मोन देख रहे हैं, एक हो गया इंसुलिन, एक हो गया थायरॉक्सिन। इंसुलिन का काम आपका होता है कि बॉडी में जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है उसे मेंटेन करके रखना। अगर हम बोले थायरॉक्सिन, भैया इंसुलिन जो है प्रॉपर सिक्रीट नहीं हो रहा है, जाके तुम ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर दो, नहीं करेगा। बोलेगा भाई हम जिस काम के लिए बने हैं हम वही करेंगे। मतलब कि सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो अपने फंक्शंस के लिए स्पेसिफिक होते हैं, कोई भी एक हार्मोन दूसरे हार्मोन का काम नहीं करेगा। ठीक, अच्छा, जैसे ब्लड शुगर लेवल के लिए बता दिया आपको इंसुलिन हार्मोन होता है, ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोन होता है, मूड एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों को भी हार्मोन्स जो है वो रेगुलेट करते हैं। राइट, नेक्स्ट आते हैं, इवन अ स्मॉल अमाउंट कैन कॉज मेजर चेंजेस इन द बॉडी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए
जो आपके हॉर्मोन्स होते हैं वो बहुत हाई अमाउंट में रिलीज नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, हार्मोन जो है वो कभी भी स्टोर नहीं होते, हार्मोन्स कभी स्टोर नहीं होते हैं आपकी बॉडी में। जितना आपको हार्मोन की रिक्वायरमेंट है उतना सिक्रीट होगा, टारगेट साइट पे जाएगा, अपना काम करेगा, और जैसे ही वो फंक्शन हो जाता है एक मैकेनिज्म होती है विच इज़ कॉल्ड एज फीडबैक मैकेनिज्म, उसके थ्रू हार्मोन्स जो हैं रिलीज होना बंद हो जाते हैं। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में बताएंगे आपको। फीडबैक मैकेनिज्म में जो हार्मोन होते हैं वो रिलीज होना बंद हो जाते हैं अगर उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो। ठीक है, अच्छा अब है एग्जाम्पल, जैसे कुछ हार्मोन का नाम इंसुलिन अभी आपको बताया था, एड्रेनलिन एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन ये सब आपकी गोनाड से रिलीज होते हैं। तो अभी तक आपने देखा क्या चीज़ें, एक तो एंडोक्राइन सिस्टम का इंट्रोडक्शन कि होता क्या है, दूसरी चीज़ हम क्यों पढ़ते हैं या फिर हमें उसकी ज़रूरत क्यों होती है, तीसरी चीज़ आपके हार्मोन्स क्या होते हैं, क्या क्या उसके कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हमने देखी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पूरे चैप्टर के एकदम सोल पे, बिल्कुल मेन पार्ट पे। वो क्या है, वो हैं आपकी ये ग्लैंड्स। ठीक है, वो हैं आपकी ये ग्लैंड्स। देखिए अब एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं, स्टार्टिंग में आपको बता दें टोटल नंबर इनका होता है 10, लास्ट में काउंट भी करवा देंगे। टोटल नंबर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर 10 जो आपको पढ़नी है। 10 में से 9 आपके अलग अलग सेक्सेस में होती हैं, 9 आपके मेल्स में होंगी, 9 आपकी फीमेल में होगी। चलिए काउंट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिख रही हैं, मेल मतलब दो लोग दिख रहे हैं, एक मेल दिख रहा है एक फीमेल दिख रहा है। मेल का जो है मेल में इनका हेड देखिए ऐसे रोटेटेड है, तो आपको इधर साइड में जो आपके इधर स्कल बोन में मतलब सॉरी यहाँ पे ब्रेन में जो भी ग्लैंड्स रहती हैं इधर आपके हेड वाले पोर्शन में, वो आपको देखिए यहाँ दिखाई दे रही हैं। फीमेल में जो है फीमेल एकदम बिल्कुल ऐसे खड़ी है। ठीक है, फीमेल ऐसे खड़ी है तो यहाँ पे इधर पॉइंट आउट है, भाई यहाँ पे 3D इमेज तो है नहीं, आपको बिल्कुल ऐसे फ्लैट दिखाई दे रहा है। आपके सामने अगर हो, एक आपके सामने स्केलेटल हो, पूरा सिस्टम हो, तो आपको वहाँ दिखाया जा सकता है स्पेसिफिकली पूरा सर्वर खोल के कि हाँ भाई कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे तो आपको इमेज के थ्रू ही देखना होगा। तो यहाँ पे जो चीज़ें ब्रेन में होती हैं, अब हम बोलें कि ब्रेन के मेरे बिल्कुल एकदम सेंटर में है तो हम खोल के तो नहीं दिखा सकते उसे, तो यहाँ पे दो तरह से आपको रिप्रेजेंट किया गया है। कैसे, एक आपको बिल्कुल सामने ऐसे, ये जो फीमेल है सामने खड़ी है यहाँ पे दिखा रहे हैं, जो मेल है वो ऐसे देख रहा है इधर साइड में दिखा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं आपके इधर ग्लैंड्स में और क्या क्या डिफरेंस होते हैं। पहला देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिए ये हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड एज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। याद करिए अभी मास्टर ग्लैंड में क्या बताया था, पिट्यूटरी ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपका इधर मेल में भी है, हाइपोथैलेमस जो है वो फीमेल में भी है। ठीक है, इधर मेल में भी प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस और फीमेल में भी प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा अगर हम ऐसे बना दें, ये आपके एक हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर बना दें, अब जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, हाइपोथैलेमस हो गया, इसके बिल्कुल ऊपर यहाँ पे एक छोटी सी ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है पीनियल ग्लैंड। ये दिख रहा है, फीमेल में भी होगी मेल में भी होगी। यहाँ देखिए आपको ये हाइपोथैलेमस वाला रीजन बता रहा है, छोटा सा बेसिकली आपका इधर दिखाया हुआ है। देखिए ये हाइपोथैलेमस, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये हाइपोथैलेमस है। ठीक है, ऊपर देखिए इसके पीनियल ग्लैंड है। इसी हाइपोथैलेमस से नीचे इस तरह की ग्लैंड होती है विच इज़ कॉल्ड एज पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए इसी के नीचे यहाँ पे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी साथ में ही दिखा दिया गया है, इन्हांस करेंगे तो चीज़ें अलग अलग दिखाई देती हैं। यहाँ पे भी देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपका ये जो नेक वाला पोर्शन होता है यहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उसका नाम होता है थायराइड ग्लैंड। देखिए यहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। यही आपको साथ में लिखा हुआ है पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। ये जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है, ध्यान रखना ये जो थायराइड ग्लैंड है वो आपकी इस तरह से कॉलर शेप के बोन है। पैराथायराइड ग्लैंड इसी में एम्बेडेड होती है, ध्यान रखना दोनों अलग अलग हैं, एक साथ नहीं है, एम्बेडेड होती है इसी में विच इज़ पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं थाइमस ग्लैंड एंड थाइमस ग्लैंड। मेल में भी है फीमेल में भी है। अभी तक आप देख रहे हैं सब कुछ बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे थाइमस ग्लैंड देखिए,
ये जो आपका नेक वाला रीजन होता है, बिलो द नेक रीजन, और जो ट्रैकिया होता है अबव द चेस्ट रीजन में ये थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, राइट। नेक्स्ट आपका देखते हैं विच इज पैनक्रियास, ठीक है, ये दिख रहा है पैनक्रियास इधर भी है, यही सेम पैनक्रियास आपका फीमेल में भी है। पैनक्रियास के बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ है, इट इज़ अ मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती है जो एंडोक्राइन फंक्शन एज वेल एज एक्सोक्राइन फंक्शन को परफॉर्म करती है, राइट। तो पैनक्रियास हो गया। पैनक्रियास के बाद देखिए, ये देखिए येलो कलर का एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो किडनी के जस्ट ऊपर है, इसका नाम होता है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड अगर इसको हम ब्रेक करें, एडरीनल, रीनल टर्म जो है, रीनल टर्म इज यूज्ड फॉर द किडनी, ठीक है। तो एडरीनल का मतलब होता है अबव द किडनी, यही चीज़ आपको दिख रही है। ऐसे अगर किडनी बनी हुई है, इसके ऊपर इस तरह से कैप के जैसे ये आपको ग्लैंड दिखाई दे रही है, तो दिस इज एडरीनल ग्लैंड, राइट। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद देखिए मेल में बना है ये टेस्टिकल, ये मेल में इधर टेस्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। फीमेल में यहाँ पे एक दूसरा स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड एज ओवरी। यही आपको डिफरेंस दिखता है जो मेल को मेल और फीमेल को फीमेल बनाता है। ऊपर की सारी ग्लैंड्स आपने देखा सेम है, पोजीशन भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन लास्ट में जो टेस्टिकल्स होते हैं, जो ओवरी होती हैं, दीज आर गोनाड्स, दीज आर कॉल्ड एज गोनाड्स। ये भी मिक्स्ड ग्लैंड होती हैं, जब डिटेल पढ़ाएंगे तो बताएंगे। दीज आर ऑल्सो मिक्स्ड ग्लैंड। तो ये जो ओवरी होती है वो फीमेल की फीमेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो टेस्टिकल्स होते हैं वो मेल को मेल बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक एडिशनल चीज़ दिख रही है विच इज़ प्लेसेंटा। ध्यान रखिएगा, प्लेसेंटा इज नॉट अ रेगुलर एंडोक्राइन ग्लैंड। ये कोई भी रेगुलर एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होती है। ये जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे प्लेसेंटा वर्क एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। प्लेसेंटा नाम सुना ही होगा अभी तक में। प्लेसेंटा जो है, इससे बेबी जो फीटस डेवलप होता है मदर के अंदर, वो कनेक्टेड होता है। ये आपके कोर्स में नहीं है पर जान लीजिए, ये एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करती है। टेम्परेरी, इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अ एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए मैंने आपको बोला था क्या, टोटल 10 ग्लैंड्स होती हैं। चलिए काउंट करते हैं। 10 ग्लैंड्स होती हैं, मेल फीमेल में डिफरेंस होता है, तो टोटल 9 मेल में होती हैं, 9 फीमेल में होती हैं। पहले कॉमन वाली काउंट कर लें। 1 पीनियल ग्लैंड, 2nd पिट्यूटरी ग्लैंड, 3rd हाइपोथैलेमस हो गया, 4th थायराइड हो गया, 5th पैराथायराइड हो गया, 6th थाइमस हो गया, 7th पैनक्रियाज हो गया, 8th एड्रिनल हो गया, 9th आपकी क्या हो गई, टेस्टिकल्स हो गई, ठीक। 9 इन मेल। फीमेल में देखिए सेम है, पीनियल 1, पिट्यूटरी 2, हाइपोथैलेमस 3rd, थायराइड 4th, पैराथायराइड 5th, थाइमस 6th, पैनक्रियास 7th, एड्रिनल 8th, ओवरी 9th। हो गया 9 इन मेल, 9 इन फीमेल। अब बोला कि टोटल नंबर ऑफ ग्लैंड क्या है, 10 है। तो भैया 8th तक जो है एड्रिनल ग्लैंड 8th तक तो सेम है दोनों में। टोटल 10 कैसे, यहाँ पे मैंने सेक्सेस को सेपरेट करके नहीं बोला। अगर टोटल 8th वाली आपकी एड्रिनल ग्लैंड है तो 9th वाली हो गई आपकी ओवरी, 10th वाली हो गई आपके टेस्टिकल्स। तो एक अगर हम कॉमन ह्यूमन बॉडी की बात करें तो दैट हैज़ टोटल 10 नंबर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। और अगर हम सेक्सेस को सेपरेट करके देखें तो मेल हैव टोटल 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड फीमेल ऑल्सो हैव टोटल 9 नंबर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इनके बारे में डिटेल में, इनकी पोजीशनिंग, इनसे कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप लोग एक बार फिर से ओवरव्यू देख लीजिए। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने देखा है कि व्हाट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम, क्या होता है, ये कैसे काम करता है, क्या इसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट देखा है कि हमें इसकी ज़रूरत क्या होती है, वाई डू वी नीड एन एंडोक्राइन सिस्टम। इमोशनल डेवलपमेंट, होम्योस्टैसिस, फिजिकल डेवलपमेंट, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, स्लीप साइकिल, बहुत सारी चीज़ें देखी। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए होता है अलॉन्ग विद द नर्वस सिस्टम। याद रखिएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अलॉन्ग विद द नर्वस सिस्टम। उसके बाद देखा है जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज हार्मोन, ये कैसे रिलीज होते हैं, क्या इनका काम होता है, क्या इनके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद आज हमने कुछ जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं आपकी सारी, उनके बारे में देखा, उनकी पोजीशन क्या होती है, क्या नंबर होता है, कहाँ प्रेजेंट होती है और क्या नाम होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन समझ में आया हो। तो आज मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसके बाद आगे वाली क्लास में हम इसके आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपकी एक एक एंडोक्राइन ग्लैंड को लेंगे,
क्या हार्मोन रिलीज़ होते हैं, क्या फंक्शनिंग होती है, कहाँ फंक्शन करता है, कैसे फंक्शन करता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।